परम पूज्य श्री साहेब जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर आश्रम सुखशाला के सबलगढ़ के इस तपोभूमि पर हम सब 3 दिनों से सत्संग से लाभ ले रहे हैं। सब लोग शांति बनाए रखें, आपस में बातें न करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे। बाड़ी मतलब खेत। प्रेम की कोई खेती नहीं होती। जहां 1-2 कुंटल ले लो, बोरा में भर लो या कोठी में डाल दो या टड़ंक में। का प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका। प्रेम जो किसी हटिया और बाजार में नहीं मिलता है। प्रेम रूपी कोई फल होता या प्रेम रूपी कोई वस्तु होती तो टाटा बिरला पहले खरीद लेता। हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आता। अठन्नी चवन्नी वाले को कौन गिनता है? पैसे वाले पहले खरीद के लेके चले जाते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। कहा, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। बड़े मजे की बात है बंधुओं कि प्रेम गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, मायने ये नहीं रखता कौन गरीब है कौन अमीर है। कहा, शीश दे ही ले जाए। अपने अंदर जो जवानी का अहंकार है, रूप का अहंकार है, पैसे का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, विद्वता का अहंकार है, कई आदमी को साधना का अहंकार होता है, कई आदमी को धन दौलत का अहंकार होता है। कहता है उस अहंकारी व्यक्ति को प्रेम मिलने वाला नहीं है। का शीश दे ही ले जाए, गर्दन काट के रख दो तो प्रेम मिल जाएगा। आप लोग को हो गई ये कौन सी बात हुई? जब गर्दन ही कट जाएगा, मर ही जाएंगे तो फिर प्रेम? शीश देने का अर्थ होता है अहंकार। हमने अहंकार जब तक समर्पण नहीं किया तब तक प्रेम नहीं मिलेगा। का पोथी पर पढ़ जग मोआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज समाज में और परिवार में सबसे ज्यादा कमी आदमी में प्रेम नहीं है। पति पत्नी शादी हो गई, प्रेम है ही नहीं। और पूरी दुनिया में बैंड बजा करके, घोड़ी पर बैठ करके बारात और सब सराती सबको ले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया लड्डू और मिठाई सबके मुंह के नाप के बनाते हैं, बड़े बड़े रसगुल्ले बनते हैं, खाते पीते खूब मौज उड़ाते हैं, नाचते गाते हैं। यहां तक कि लड़का लड़की भी आज डांस करती है। एक शादी में गया अभी भी 1 महीने पहले, खूब लड़का लड़की भी डांस कर रही थी। हमारी शादी हो रही है। रज्जब कवि की बात यदि याद करे, बुरा न लगे तो, कह रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को किया नरक में ठोर। शादी करने जा रहे हैं, किसी को फांसी लगने वाली हो और वो इतना खुशी मना रहे हो भगत सिंह की तरह, तो हो सकता है सूरवीर आदमी होगा भाई। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा, शादी कोई फांसी नहीं है। प्रेम का वो बंधन है जिसे व्यक्ति यदि पहचान ले और उस प्रेम के बंधनों में बढ़िया से चल पड़े तो कहा, जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग है। लेकिन प्रेम है कहां? आज लड़के वाले दहेज से प्रेम कर रहा है, लड़की से प्रेम नहीं है। एक गीत किसी ने गाया कि आज के समाज में दहेज बनल रोड़ा, बिकाय गयल हो बाबू बीए पास घोड़ा। बीए पास घोड़ा बिक गया।
कहा लड़की रहे कारी तो लड़का रहे गोरा, लाख तिलक मांगेला सूट बूट जोरा। अरे बात हुई खटपट तो लड़की को छोड़ा, बिकाए गैल हो बाबू बीए पास घोड़ा। थोड़ी सी खटपट होती है, बात बिगड़ गई, प्रेम है कहां। सदगुरु कबीर साहब ने कहा शीश दे ही ले जाए, अहंकार की गली में कहीं प्रेम नहीं टिक सकता है। यारी की यार में यदि स्वार्थ जुड़ी हो तो आपका प्रेम नहीं टिकेगा। प्रेम समर्पण खोजता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा प्रेम तुम्हारे में है क्यों नहीं। सास बहू में प्रेम नहीं है, क्यों। सास सोच रही थी बहू आएगी तो कुछ पीतल का बर्तन ज्यादा आएगा, कुछ दहेज में कमी रह गई वो और पूरा होता। अच्छा लेने वालों को संतोष नहीं है और देने वाले का खेत बिक रहा है कोई पता नहीं है। इसी सबलगढ़ के लड़के की शादी ग्वालियर में होती है। लड़की वाले का जो प्लाट है खेत है वो बिक गया। दहेज देते देते लड़का वाले को पता नहीं कोई कमी रह गई, खटपट करते करते लड़की को वहां छोड़ दिया। हकीकत घटना बता रहा हूं। बात कहीं और रहती है और तीर कहीं और चलता है, नहीं कहता है। अब इधर है कि नहीं बिहार में कहते मान चढ़ा के गाली देना। मान चढ़ा के समझते हैं मतलब आप अपना काम कर रहे हो, अपने बच्चे को गाली दे रहे हो, पड़ोसी को गाली लग जाता है। नहीं, निगाहें कहीं और निशाने कहीं और। एक तीर में दो निशान। बच्चे भी सुधर गए और पड़ोसी को गाली भी लग गई। उसको क्या कहते हैं यहां। ये सब गालियां आदमी देते हैं। मतलब दहेज की बात चली गई लड़के लड़की के खटड़ पटड़ में। ये माता पिता भी कम स्वार्थी नहीं है। उस बच्चे के प्रेम में जहर घोलने में बड़े काम करते हैं ये दहेज लेने वाले। अरे तुम ससुराल नहीं जाओगे, लड़का लड़की कोई दोस्त नहीं है। तो बेचारे की शादी जहां घंटी बांध दी बेचारे घंटी हिला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसमें भी तिरंगा फहराते हैं। तुम ससुराल नहीं जाओगे, सास ससुर से बात नहीं करोगे, पत्नी को तो बिल्कुल नहीं लाओगे, दहेज जब तक देगा नहीं तब तक उसे रखना नहीं। परिवार में एक जहर घोलते हैं। बढ़ना चाहिए प्रेम, लेकिन होता क्या है वहां रुपये पैसे वस्तुओं को लेकर के आदमी मनुष्य में मनुष्य का प्रेम नहीं रह जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आत्मा से आत्मा का यदि प्रेम होगा, सास और बहू के दोनों में आत्मा है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, ना कोई जवान, ना कोई रूप, ना कोई रंग, एक समान सदा। बचपना में वही आत्मा, जवानी में वही, बुढ़ापे में वही। आत्मिक प्रेम होगा तभी निभेगा। गुरु चेले में भी आत्मिक प्रेम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक आदमी की शादी हुई, नई नई शादी जब तक रही प्रेम बड़ा अच्छा रहा। थोड़े ही दिन बाद दोनों में खटपट शुरू हो गया। खटपट हो जाने के कारण वो शराब के ठेके पर जाने लगा। प्रेम पत्नी से रही, लड़ाई हुआ तो प्रेम जुड़ गया शराब में। अब उस बोतल को पत्नी से ज्यादा कीमती समझने लगा। और कल ही हमने सुना था कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। लेकिन एक बार माताओं याद रखना, आप यदि पति से प्रेम नहीं करते हो तो कहीं दूसरी जगह वो प्रेम जरूर जोड़ लेगा। वो शराब से जोड़ लेगा या किसी और जगह जोड़ लेगा, लेकिन जोड़ेगा जरूर, खाली होने वाला नहीं है। ये इंसान एक ऐसा फितरत है, एक ऐसे कमबख्त ये मशीन है जो बैठती नहीं है, तो इसके पास मन है और मन सदैव चलायमान और रुकने टुकने वाला नहीं है।
यदि रुक गया तो पागल ही हो जाएगा। वो शराब के नशे में झूमता, शाम को आता है तो पत्नी बस उससे नफरत करती है और नफरत बढ़ने लगी। ये सोचते हैं मैं प्रेम कर लिया ज्यादा, लेकिन घटता जाता है। अर्थ गया, समय गया और प्रेम घटता गया। एक बात जान लो, जो शराबी व्यक्ति है उसकी पत्नी डर से भले न बोले कि आप शराब मत पियो, लेकिन महात्माओं के पास कहती है कि साहब इस शराबी से तो अच्छा था कि मुझे मौत मिल जाती। क्यों? कि वो रोज रोज कुटाई करता है शराब के नशे में, गालियां बकता है शराब के नशे में। जो प्रेम बढ़ना चाहिए वो घटता चला जाता है। बंधु, आपने अपनी कमाई हुई दौलत को शराब में बिता दिया। एक शराबी शराब पीने जाता है, उसे मैंने कहा भैया सुबह सुबह ही शराब लगा के चले आया। और शराबी जब प्रणाम करता है तो अजीब ढंग का पूरा शरीर लगता है मेरे ही ऊपर डाल देगा, पूरा साष्टांग दंडवत। आप क्या बंदगी और प्रणाम करोगे जो वो करता है? इतना समर्पण, पिए हुए रहे तब, और नहीं पिया हुआ रहे तो अलग ही साइड से निकल लेगा। तो शराबी कहता है कि मैं होश में था फिर भी उस पे मर गया कैसे। कहा मैं होश में था फिर भी उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। कहा मैं तो होश में था फिर भी उस शराब पे मर गया कैसे, और वो जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। पीने वाले की आदत इतनी मजबूर हो जाती है बंधु, एक बार पड़ गई तो उतरती नहीं। बड़ा मुश्किल होता है छूटना। इसीलिए तो संत महापुरुष हमें जगाते हैं कि अरे मानव जागो, उस नशे में, उस लत में न लग जाना, तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद कर दे। किसी ने कहा कि जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे जिंदगानी में, ये तेरे जहर का प्याला है, तेरे मौत का प्याला, घुला है जहर शरबत में, लगी है आग पानी में। क्या कहा? जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे जिंदगानी में, ये तेरे मौत का प्याला है, ये तेरे मौत का प्याला है, घुला है जहर शरबत में, लगी है आग पानी में। मत कर बर्बाद जिंदगी को बोतल के दीवानों, जो बोया है जवानी में वो काटेगा बुढ़ापे में। हमने जो जवानी में बोया है वो बुढ़ापे में हम जरूर काटेंगे। यदि आप शराब पीते हैं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। शराबी व्यक्ति का पत्नी शराबी को छोड़ करके चला गया, चली जाती है वो मायके, उसकी शादी दूसरी जगह हो जाती है। शराबी और दुखी होता है और शराब पीता है, किडनी और लीवर दोनों चला जाता है। और छोटे छोटे नन्हे और मुन्ने दो बच्चे। जिसको छोड़ के जाता है पैसे भी नहीं रहते हैं, दरिद्र हो जाता है, पत्नी भी चली गई, वो बच्चे को छोड़ गई। बच्चे बिलखता है, भीख मांगता हुआ फिरता है। जिसका बेटा एसी गाड़ी में घूम रहा हो, वो कटोरे लेकर यदि भीख मांग रहा हो, वो गति शराब की होती है बंधु। क्यों जिंदगी को खराब करने में इस शराब के पीछे लगे हो? बड़ा दुख होता है इस इंसानों को देख करके। पता एक ऐसा मज हो कोई बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। एक ऐसा मजहब कोई बनाया जाए, एक ऐसा मजहब बनाया जाए जहां पर इंसान को इंसान बनाया जाए। गलती कहां हुई? गलती हुई घर में। पूरा संसार में बिखर के रह गया आपका संसार। ऐसे संसार क्या बनाए, ऐसा प्रेम कौन सा जोड़े जो टूट गया।
तोड़ो नहीं जोड़ो, भगवान बुद्ध ने कहा। बुद्ध की उस बात को याद करो, वो टहनी अंगुली माल को नहीं कहा था तोड़ो नहीं जोड़ो। संसार के दिल को भी मत तोड़ो। कहा मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो उद्धरा है, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। प्रेम कैसे चलेगा? प्रेम हम जवानी से जोड़ते हैं, रूप से जोड़ते हैं, दौलत से जोड़ते हैं, इसीलिए प्रेम नहीं बनता है। प्रेम आत्मिक होना चाहिए। किसी को कष्ट हो तो आपकी आत्मा सुन के आत्मा को देखो कि मुझे गाली पसंद नहीं तो मैं पत्नी को गाली क्यों दूं? यदि मुझे गाली पसंद नहीं तो पति को गाली क्यों दूं? यदि मुझे गाली पसंद नहीं तो सास को क्यों दूं? मुझे गाली पसंद नहीं तो ससुर को गाली क्यों दूं? यदि हम सोचेंगे अपने दिल से कि जो मुझे पसंद नहीं है उस मनुष्य को कैसे पसंद होगा जिन्हें हम दे रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा जो ले नहीं सकते वो देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इसलिए प्रेम देना सीखो, प्रेम तुम्हें मिलेगा। और इस प्रकृति में जो बीज बोया जाता है बंधुओं, वही उलट करके फल और फूल बन करके हमारे सामने आता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं तुम प्रेम दो, प्रेम बांटो, तुम्हें प्रेम मिलेगा। गालियां बांटोगे गालियां मिलेगी, सम्मान बांटोगे सम्मान मिलेंगे। यदि किसी का अपमान करोगे तुम्हें ब्याज सहित अपमान होना पड़ेगा, अपमानित। इसलिए प्रकृति में कोई क्षमा नाम की चीज नहीं है। इसीलिए जो देना हम सीखेंगे वही हमें लेना होना चाहिए। लेकिन देते हम कुछ और है, लेना कुछ और चाहते हैं। भगवान को 1 किलो लड्डू ले जाके से बजरंगबली को चढ़ा देते हैं, हे बजरंगबली जितना पाप किया हूं सब धो देना। बजरंगबली कोई ठेकेदार है? जितना आप किए एक ही बार में धो देगा? बजरंगबली यदि सही में वहां उपस्थित रहे, गदा लेकर के 2.5 कुंटल वाला, एक गदा जरूर मार देगा, प्राण छूट जाए चाहे रह जाए। अरे पापी, 1 कुंटल तुमने पाप किया, 1 किलो लड्डू चढ़ाकर मेरे घूस देने आया है। ले हम लोग भी ठग आदमी निकले, ठगते ठगते भगवान को भी ठगने लगे 1 किलो देकर के। इससे कैसे हो जाएगा? सदगुरु कबीर साहब ने कहा हकीकत कर्म को समझो। कर्म यदि अच्छा है, प्रेम की भावना अच्छी है, हृदय हमारा शुद्ध है नहीं। हर जगह छल और कपट, आदमी पत्नी से कपट करता है, पत्नी पति से कपट करता है, माता पिता से कपट करता है, गुरु से कपट करता है। गुरु के पास जाता है, 2 मिनट समय और लूंगा, हमारे और भी संत है, विचार रखेंगे, आज अंतिम है। मैं सोचा मैं भी थोड़े से कुछ आप सबको दे दूं, और पता नहीं जिंदगी रही कि न रही, कौन सी शाम आखिरी हो और कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी मुलाकात आखिरी हो। तो बंधुओं, गुरु के पास शिष्य जाता है, कपट देखिए कहां है। गुरु कहते हैं बेटा तन मन धन तीनों अर्पण करो। तो चेला कहता है हाँ गुरुदेव, आपको तन मन धन तीनों अर्पण। दीक्षा लिया गुरु से, गुरु जी को क्या दिया? ध्यान देना, बात छत के ऊपर से निकल जाएगी। गुरु को क्या समर्पित किया? तन समर्पित किया, मन समर्पित किया और धन समर्पित किया। और चेला चला गया दीक्षा लेके। अब गुरु ने सोचा परीक्षा लेनी चाहिए चेला की, सही से समर्पण किया कि नहीं किया। जब चेले के पास जाता है, चेला उस समय धनिया बोया हुआ था 1 बीघा में, धनिया में पानी दे रहा था। सुबह सुबह का समय, ये ठंडी का। गुरुजी सोचे कमंडल पानी लिया, जंगल निकल गए शौच के लिए। उधर से जब, अब जानते हो महात्मा लोग बड़ा कमंडल लगता है, हाथ वाथ मटियाते धोते उधर चले आते। उधर से जब लौटे तो देखा चेला धनिया बोया है। तो गुरुजी ने सोचा हरी हरी धनिया चटनी के लिए थोड़ा उधार लेते हैं। तो गुरुजी हरी हरी धनिया उसको तोड़ने लग गए।
चेला ने कहा हाँ गुरु जी रुको रुको रुको। कहा क्या हुआ? कल ही तो तुमने दीक्षा लिया, तन मन धन गुरु जी सब कुछ आपको अर्पण, इसीलिए मैं सोचा है धनिया तो मेरा ही है, चलो धनिया का पत्ता ले लेता हूं। चेला कहता है गुरु जी तन मन धन सब अर्पण के ना, धनिया पत्ती का नाम नहीं लेना, है कि नहीं? हम लोग भी हैं, तन मन धन सब अर्पण के ना, बीड़ी तंबाकू का नाम नहीं लेना। गुरु जी नाम तो नहीं लिए थे इसीलिए बीड़ी तंबाकू पी रहे हैं। कई लोग माला ले लिए, दीक्षा ले लिए इस तपस्थली में, जीवन ही नहीं सुधरा, फायदा हुआ? हम लोग गुरु के पास जाते हैं वहीं कपट कर जाते हैं, सही से अर्पण नहीं होता है, सही से समर्पण नहीं होता है। अर्पण तो करते हैं, रुपया धन दौलत सब कुछ आप देते हैं, बड़ी खुशी की बात है, आप अपने अर्थ की कमाई में से देते हैं, लेकिन बुरी आदत नहीं देते, कंजूसी करते हैं कि नहीं? ये माता लोग जब नहाने जाएगी गंगा में तो वहां जाकर कदवा छोड़ाएगी, बैगन है, हम की बार बैगन छोड़ के आ गए। ये नहीं कहते हैं कि हम गालियां देना छोड़ के आ गए। कभी आप लोग व्रत करो, त्योहार करो, उपवास रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। गलत आदतों का त्याग करें तो शराब के नशे को छोड़े, आपके परिवार में बहुत प्रेम होगा। कहते हैं हंसी आती है हमें आजकल के नौजवानों पर, दवा दर्द दिल की खोजते हैं दुकानों पर। इस दर्द में दिल में दर्द है और दुकान बजा के शराब पी लेते हैं, इलाज होता ही नहीं। इलाज तो ससुराल में रखा है, दर्द वहां है, पत्नी से झगड़ा हो गया और झगड़ा सही हो जाएगा शराब पीने से। बालू और ईटा गिट्टी अलग है और सीमेंट दूसरे चीज का लगा रहे हैं, मकान बन जाएगा? अरे सीमेंट लगाओ प्रेम का। ये जो प्रेम मनुष्य से जब तक नहीं होगा, आप बहुत देवी देवताओं से प्रेम करते हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना प्रेम करते हो। क्या कल मैंने कहा था ना कि आदमी इंसान से प्रेम नहीं करता है, किससे करता है? जो नहीं बोलता है उससे, बोलने वाले से रात दिन नफरत करता है। संत ईसा ने कहा जिससे आदमी को प्रेम मिलता है, जिससे आदमी को सहयोग मिलता है, जो जीता जागता देवी और देवता है, आज इंसान उससे नफरत करता है और पता नहीं दुनिया के कोने कोने में भगवान को ढूंढते जाता है। इसीलिए ये भगवान और ये भगवती आपस में आप प्रेम करके जियो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए। इसलिए प्रेम हमारे हृदय से उत्पन्न होना चाहिए, जिससे प्रेम करो उससे निभाओ। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार टूट गया, एक बार समर्पण टूटा तो आप जान लीजिए आपके जीवन में खतरा ही खतरा है। न जाने कब फिर वो दिल एक हो जाएगा। इसीलिए प्रेम न टूटने पाए, वस्तुएं जाए तो जाने दो, धन चला गया तो चला गया, व्यक्ति का प्रेम यदि बरकरार है वो दौलत गया हुआ भी वापस चले आएगा और आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा। इसीलिए अपने जीवन को यदि स्वर्ग बनाना है तो आत्मिक प्रेम से जुड़े, नशे और शराब में प्रेम न लगाएं, दिल न लगाएं। दिल लगाएं कहाँ? जहां लगाने की जगह है। गलत जगह लगाने से आपको गलत फल मिलेगा, आनंद की कमी रह जाएगी। इसीलिए हमारे जीवन को समुज्वल और बढ़िया बनाने के लिए आगे और भी संत महापुरुष विराजमान है। मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूँ विराम और सब आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। आज सदगुरु गणेश साहब के जन्म जयंती पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में मैं सदगुरु श्री गणेश साहब जी को सत सत नमन करता हूँ कि यदि आप नहीं होते तो हम नहीं होते, आप नहीं होते ये सत्संग का मिलन नहीं होता और ये प्रेम की बात नहीं होती। इसलिए एक बार उनके नाम का जय जयकार लगाएं। बोले सदगुरु गणेश साहेब की।